2025 ये साल बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण वर्ष है और इस साल बिहार में एक नहीं दो नहीं बल्कि दर्जनों ऐसे मेगा प्रोजेक्ट है जो इस वर्ष बनकर तैयार हो जाएंगे, जिससे बिहार में डेवलपमेंट का नया रास्ता तो तैयार होगा ही, साथ ही साथ बिहार वासियों को इससे कई प्रकार की सहूलियत भी मिलने वाली है। आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही बिहार के टॉप 10 मेगा प्रोजेक्ट की बात करने वाले हैं जो 2025 में बनकर तैयार हो जाएंगे। तो आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट में बताना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, पूर्णिया एयरपोर्ट। बिहार में उड़ान योजना के अंतर्गत 7 से अधिक नए एयरपोर्ट से हवाई यात्रा शुरू करने का कार्य तेजी से चल रहा है, जिसमें बिहार के पूर्णिया में स्थित चूनापुर एयरपोर्ट, जो कि एक वायुसेना एयरपोर्ट है, उसका विस्तार करके सिविल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, जिसके रनवे और नई टर्मिनल बिल्डिंग के निर्माण के लिए केंद्र सरकार की तरफ से 40 करोड़ रुपए का बजट जारी कर दिया गया है और अगस्त 2025 से पहले पूर्णिया से हवाई यात्रा की सुविधा शुरू करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य जारी है। इस एयरपोर्ट के निर्माण के बाद दक्षिण बिहार में दरभंगा के बाद पूर्णिया एयरपोर्ट दूसरा एयरपोर्ट होगा, जिससे सीमांचल क्षेत्र में आने वाले पूर्णिया सहित प्रमंडल के अररिया, कटिहार, किशनगंज और कोसी प्रमंडल के लोगों को भी हवाई सेवा का लाभ मिलेगा। नंबर 2, पटना मेट्रो। फाइनली लंबे इंतजार के बाद बिहार वासियों का पटना मेट्रो का इंतजार अब खत्म होने वाला है और 15 अगस्त 2025 से बिहार वासी पटना मेट्रो में सफर का आनंद ले सकते हैं। बात अगर करें लेटेस्ट अपडेट की करें तो पटना मेट्रो 2 कॉरिडोर में बनाया जा रहा है, जिसमें कॉरिडोर 1 दानापुर कंटोनमेंट से खेमनीचक तक 16.86 किलोमीटर के एरिया में डेवलप किया जा रहा है, जिसमें 9.36 किलोमीटर रूट एलिवेटेड और 7.5 किलोमीटर रूट अंडरग्राउंड डेवलप किया जाएगा, जिसमें कुल 14 मेट्रो स्टेशन का निर्माण कराया जाएगा। वहीं कॉरिडोर 2 की बात करें तो कॉरिडोर 2 पटना जंक्शन से शुरू होकर न्यू ISBT बस टर्मिनल तक 14.05 किलोमीटर के एरिया में बनाया जा रहा है, जिसमें लगभग 6 किलोमीटर का एरिया एलिवेटेड और 8 किलोमीटर का एरिया अंडरग्राउंड बनाया जा रहा है और इस लाइन में कुल 12 मेट्रो स्टेशन का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें से 6 किलोमीटर के एलिवेटेड लाइन लगभग पूरी तरह से बनकर तैयार हो गई है, जहां से मल्लाही पकड़ी से ISBT बस टर्मिनल के बीच मेट्रो की सुविधा 15 अगस्त 2025 से शुरू हो जाएगी, जिसके लिए मेट्रो इंजन और बोगियां पटना पहुंच चुकी है और जुलाई के अंत तक 3 ट्रायल रन के बाद 15 अगस्त 2025 से मल्लाही पकड़ी, खेमनीचक, भूतनाथ, 0 माइल और न्यू ISBT स्टेशनों के बीच पटना मेट्रो सुविधा शुरू हो जाएगी, जिससे लाखों बिहारवासी लाभान्वित होंगे। नंबर 3, कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन गंगा ब्रिज। पटना शहर के कच्ची दरगाह से हाजीपुर शहर के बिदुपुर को जोड़ने वाली 6 लेन गंगा ब्रिज बिहार वासियों के लिए कई मायनों में बेहद खास है। फिलहाल उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से जोड़ने के लिए गांधी सेतु, राजेंद्र सेतु और JP सेतु ही मुख्य विकल्प हैं, जिसके कारण आए दिन इन ब्रिजेस पर जाम की समस्या बनी रहती है। मगर कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन गंगा ब्रिज के निर्माण के बाद इन समस्याओं का समाधान संभव है। बात करें इस ब्रिज की लेटेस्ट अपडेट की तो यह ब्रिज लगभग 5000 करोड़ की लागत से बनकर तैयार होगा, जिसकी लंबाई लगभग 9.76 किलोमीटर की होगी, जिसे 3 चरणों में बनाया जा रहा है, जिसके पहले चरण में कच्ची दरगाह NH 31 से वैशाली के राघोपुर के दियारा तक का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और इसका उद्घाटन भी हो चुका है। वहीं दूसरे चरण का निर्माण हाजीपुर महानार पथ के चक सिकंदर के बीच और तीसरे चरण में राघोपुर दियारा से हाजीपुर शहर के बिदुपुर तक का निर्माण कराया जाएगा, जिसका निर्माण कार्य काफी तेजी से किया जा रहा है और साल के अंत तक इस निर्माण कार्य को पूरा हो जाने की उम्मीद है, जिसके बाद उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के प्रमुख शहरों की दूरी लगभग 60 किलोमीटर तक कम हो जाएगी और राजधानी पटना में मिलने वाली एम्स, PMCH सहित अन्य सुविधाओं के लिए पटना आने जाने वाले लोगों को काफी सहूलियत और समय की बचत होगी। नंबर 4, राजगीर क्रिकेट स्टेडियम। राजधानी पटना से लगभग 100 किलोमीटर दूर बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में बनने वाला यह क्रिकेट स्टेडियम बिहार का दूसरा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम होगा, जिसे पटना के मोइनुलहक क्रिकेट स्टेडियम के बाद बनाया जा रहा है। इस इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में लगभग 40,000 दर्शक की बैठने की क्षमता होगी। बात करें इस क्रिकेट स्टेडियम के लेटेस्ट निर्माण अपडेट्स के बारे में तो इस स्टेडियम के निर्माण का लगभग 80% कार्य पूरा कर लिया गया है और अब इस स्टेडियम में 13 पिच का निर्माण कराया जा रहा है,
जिसमें 7 पिच का निर्माण मोकामा की लाल मिट्टी से और 6 पिच का निर्माण पुणे से मंगाई गई काली मिट्टी से की जा रही है। इसके अलावा दर्शकों के बैठने के लिए कुर्सियों का इंस्टॉलेशन का कार्य, पवेलियन निर्माण का कार्य और स्टेडियम में लाइट की व्यवस्था के टावर निर्माण का कार्य सहित अन्य बाकी बचे कार्यों को काफी तेजी से किया जा रहा है और उम्मीद है साल 2025 के अंत तक राजगीर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का अधिकांश निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा और 2026 से बिहार में इंटरनेशनल क्रिकेट की एक बार फिर से शुरुआत हो जाएगी, जिससे क्रिकेट के दीवाने अब अपने राज्य में भी लाइव स्टेडियम में बैठकर इसका आनंद ले सकते हैं। नंबर 5 डबल डेकर फ्लाईओवर पटना। राजधानी पटना के अत्यधिक व्यस्ततम अशोक राजपथ पर यातायात को सुगम बनाने और इसे जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए बिहार का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर का उद्घाटन हो चुका है। इस डबल डेकर फ्लाईओवर की कुल लंबाई 2.2 किलोमीटर है, जिसका फेज 1 1.5 किलोमीटर लंबा है, जो पटना कॉलेज से बीएन कॉलेज तक जाती है, जबकि फेज 2 कारगिल चौक से साइंस कॉलेज तक जाती है। यह डबल डेकर फ्लाईओवर अशोक राजपथ, पीएमसीएच, पटना विश्वविद्यालय और पटना सिटी जाने वाले क्षेत्र में यातायात का दबाव कम करने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसका सबसे अधिक लाभ छात्रों, मरीजों और व्यापारियों को मिलेगा, जिन्हें अब ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। नंबर 6 डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी पटना। अगस्त 2025 में पटना वासियों को पटना मेट्रो के अलावा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी के रूप में दूसरी सबसे बड़ी सौगात मिलने वाली है। यह साइंस सिटी साइंस में दिलचस्पी रखने वाले लोगों के लिए सबसे बड़ी सौगात होगी। लगभग 21 एकड़ भूमि परिसर में बने इस साइंस सिटी में 26 थीम पर आधारित 269 प्रदर्शनी लगाए जाने का काम चल रहा है। इसके अलावा यहाँ विज्ञान और अंतरिक्ष से जुड़ी गैलरी, आधुनिक प्रदर्शनी और 4D थिएटर जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। इस साइंस सिटी में लगभग 500 लोगों की क्षमता वाला ऑडिटोरियम और 150 छात्रों और 3 शिक्षकों के लिए छात्रावास का भी व्यवस्था उपलब्ध होगी। इस साइंस सिटी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आधुनिक साइंस सिटी के रूप में बनाया गया है। इसके उद्घाटन के बाद एक जगह पर लोगों को साइंस और स्पेस से रूबरू होने का मौका मिलेगा। नंबर 7 पटना एयरपोर्ट रनवे एक्सपेंशन। पिछले महीने ही पटना एयरपोर्ट का न्यू टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन किया गया है, फिर भी पटना से इंटरनेशनल उड़ान की सुविधा नहीं शुरू हो पाई है, जिसका मुख्य कारण है जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट का रनवे, जो कि मात्र 7000 फीट है और इंटरनेशनल मानक के अनुसार कोई भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का रनवे की न्यूनतम दूरी लगभग 9000 फीट होनी चाहिए। अब इसी समस्या को दूर करने के लिए पटना एयरपोर्ट के रनवे का विस्तार किया जाएगा, जिसके लिए पटना चिड़ियाघर, कौशल नगर, फुलवारी शरीफ जेल, केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान और पथ परिवहन निगम की जमीन रनवे के लिए अधिग्रहण करने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है और जल्द ही जमीन अधिग्रहण के बाद पटना एयरपोर्ट का रनवे का विस्तार कर दिया जाएगा। नंबर 8 पटना गया डोभी 4 लेन रोड। राजधानी पटना के 0 माइल से शुरू होकर जहानाबाद होते हुए गया शहर के डोभी 0 माइल तक के 127 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क चालू हो चुकी है, जिससे पटना से गया की दूरी अब महज 1.5 घंटे में पूरी की जा सकती है। लगभग 5000 करोड़ रुपए की लागत से बनी यह 4 लेन सड़क का बाकी का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है और 2025 के अंत तक यह 4 लेन सड़क पूरी तरह से चालू हो जाएगी, जिससे पटना और गया के बीच यात्रा करने वाले लाखों लोग लाभान्वित होंगे। नंबर 9 गया जंक्शन रिडेवलपमेंट। बिहार के गया स्थित गया जंक्शन को अमृत भारत स्टेशन रिडेवलपमेंट योजना के जरिए वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है, जिसके निर्माण में लगभग 250 करोड़ रुपए का अनुमानित खर्च आने वाला है, जिसका 70% कार्य लगभग पूरा हो चुका है और साल 2025 के अंत तक गया जंक्शन को एक वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन वाली सुविधाओं से पूरी तरह से लैस कर दिया जाएगा। नंबर 10 मोकामा सिमरिया 6 लेन केबल ब्रिज। यह ब्रिज मोकामा के औटा और बेगूसराय के सिमरिया के बीच गंगा नदी पर बनाया गया है। इस ब्रिज के चालू हो जाने के बाद उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच आवाजाही आसान हो जाएगी। इस ब्रिज की लंबाई 1.86 किलोमीटर है और अगर दोनों तरफ के अप्रोच रोड की दूरी को मिला दिया जाए तो इस ब्रिज की कुल लंबाई 8.1 किलोमीटर हो जाएगी। वहीं इस ब्रिज की चौड़ाई की बात करें तो ब्रिज के दोनों तरफ 13-13 मीटर के 3-3 लेन के अलावा दोनों तरफ 1.5 मीटर चौड़े फुटपाथ भी बनाया गया है,
जो इस ब्रिज को एशिया का सबसे चौड़ा पुल बनाता है। इस ब्रिज का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है, जिसे बनाने में लगभग 1161 करोड़ रुपए का अनुमानित खर्च आया है। फिलहाल इस ब्रिज के एक हिस्से को खोल भी दिया गया है और अगस्त 2025 में इसका आधिकारिक उद्घाटन भी हो जाने की संभावना है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको बिहार के इन बड़े मेगा प्रोजेक्ट में से कौन सा मेगा प्रोजेक्ट सबसे अच्छा लगा? कमेंट में बताइएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में।